नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आज विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनका एक बयान इस वक्त काफी सुर्खियों में है। और जो बड़ा बयान यहां पर संघ प्रमुख ने दिया है, उसमें उन्होंने हर मुद्दे पर आज कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश की। मणिपुर हिंसा से किसको फायदा है, मणिपुर हिंसा का मामला उठाते हुए उन्होंने सीधा सीधा सवाल दागा। आरएसएस समाज को जोड़ने का काम करता है, ये बात कही मोहन भागवत ने। साथ ही कहा कि आरएसएस चाहता है देश में शांति हो। तो विजयदशमी के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का बयान सुनिए। बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं। ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सबकी सेवा कर रहे हैं, समदृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। और चलिए इसी पर मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान, क्योंकि उन्होंने यहां से हर मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की है, हर मुद्दा इस मंच से उठाने की कोशिश की। बात अगर मणिपुर हिंसा को लेकर हो, G20 को लेकर हो, अगर हम उनका पूरा बयान देखते हैं, और इसके अलावा राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा संदेश यहां देने की कोशिश की। देखिए, बिल्कुल संघ प्रमुख का जो विजयदशमी के मौके पर बयान होता है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए तो होता ही है, और ख़ासकर संघ के जो कैडर्स हैं पूरे देश भर में जो फैले हुए हैं, जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज होता है कि उन्हें क्या करना है, आगे उन्हें क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर आज का जो उनका पूरा बयान है, बीच में संघ और बीजेपी के बारे में कई तरह की खबरें आती है, लेकिन आज आपने सुना संघ प्रमुख मोहन भागवत पूरी तरह से मोदी सरकार की नीतियों के साथ दिखे, चाहे G20 की बात हो या फिर देश में जो तमाम योजनाएं बन रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जो योजना बन रही है, जो फैसले हो रहे हैं आयुष्मान भारत से लेकर, आप कनेक्ट कीजिए तमाम योजनाओं को लेकर, विश्वकर्मा योजना देखिए, PM किसान, या तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको देखिए, उसके वो साथ खड़े दिए। और उन्होंने कहा कि भारत में जो नीतियाँ बन रही है उसकी विदेश में भी तारीफ हो रही है। G20 की भी उन्होंने बात की। G20 एक सफल आयोजन था। एशियाई खेलों की बात की कि सबसे ज़्यादा पदक इस बार जीते हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो मान बढ़ाने वाली चीज़ें थी उसको लेकर मोहन भागवत ने एक तरह से परोक्ष या प्रत्यक्ष जिस तौर पे कहिए, सरकार की मोदी सरकार की पीठ थपथपाते हुए नजर आए। हाँ, जो एक बड़ा फेल्योर है मोदी सरकार का, मणिपुर की हिंसा, उस पर भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो सरकार इंगित कर रही थी, जो इशारा कर रही थी, सरकार तत्पर थी उस हिंसा को रोकने के लिए, लेकिन ये हिंसा करवाए जा रहे हैं। वर्षों से, दशकों से कुकी और मैतेई समुदाय साथ में रहते हैं, लेकिन इस तरह की हिंसा नहीं हुई। अभी विभाजन की स्थिति वहाँ पैदा हुई है, तो वो सीमा पार से हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कनेक्ट किया है कि सीमा पार से जो होता है, देश में बैठे हुए कुछ लोग उस पर अपनी राजनीतिक दुकान भी चलाना चाहते हैं। उनके बोलने का, बयान का मतलब ये है, सरकार को क्लीन चिट है। मोदी सरकार की ने जो वहाँ एक्शन दिखाया, जिस तरह से काम किया है, उसको क्लीन चिट है। लेकिन वहीं इशारों में ही सही विपक्ष पे एक हमला है, विदेशी ताकतों पे हमला है। और कई बार जो विपक्षी पार्टियां विदेश की बात करती हैं, दूसरे देश की बात करती हैं,
कई बार बीजेपी अक्सर इस मुद्दे पे कई बार खुलासा करती रहती है या कई बार विपक्षी दलों पे सवाल उठाती है, उस लाइन में को अपना सहयोग कहीं ना कहीं आरएसएस ने दिया है और सरकार की नीतियों को के साथ आरएसएस है ये मैसेज दिया है, ये जमीन पे मैसेज जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और आगे चुनाव की भी उन्होंने बात की। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि समाज को तोड़ने की बात की जाएगी। तो इसलिए हिंदुत्व का कार्ड होता है कि समाज में अगर अलग अलग जातियों में टूट पैदा हो और वहीं अगर आप हिंदुत्व की समग्र हिंदू और जो ज़्यादा संख्या में जो बहुलवादी संख्या है हिंदुओं की उसकी बात करेंगे तो वो एकजुटता आती है, तोड़ने की जो कोशिश होती है वो सफल नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं इसको जाति जनगणना और ओबीसी रिजर्वेशन की बात से जो विपक्ष लगातार उठा रहा है उससे जोड़कर राजनीतिक तौर पे देखा जा सकता है। पूरा का पूरा भाषण जो उनका था प्रधानमंत्री मोदी की पीठ थपथपाते हुए था और साथ ही आगे का मैसेज था और संघ के कैडर्स को ये मैसेज मिला है कि मोदी जो भी कर रहे हैं वो संघ की नीतियों के हिसाब से है और आगे भी उनका साथ देना है, देश की चुनौतियों से मिलकर निपटना है। तो एक तरह से आज का जो मैसेज है वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, उनकी नीतियों पे एक तरह से रबर स्टैंप है, एक तरह से एक थंब दिया है आरएसएस प्रमुख ने कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और हमारा पूरा कैडर आगे चुनाव में भी आपके साथ होगा। और जाहिर तौर पे संघ अपने को गैर राजनीतिक संगठन अराजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन उसी का संगठन बीजेपी है और वो राजनीति में है। तो कहीं ना कहीं संघ के कैडर से पूरा का पूरा सहयोग जब आप राजनीतिक मैदान में, चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मिलता है। कई तरह की बातें इससे पहले संघ और बीजेपी के बीच में विच्छेद की बात, नाराजगी की बात चल रही थी, लेकिन संघ प्रमुख के इस भाषण ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को और उनको खुद अगले टर्म के तौर पे एक तरह से ऑक्सीजन दिया है। अपने तरफ से कहा है कि आप आगे बढ़िए, पूरा संघ उनके साथ है। तो विपक्ष पे हमला, सरकार की नीतियों की तारीफ जो एक कह सकते हैं मदर ग्रुप है संघ और उसके तमाम बच्चे हैं, ये जो संगठन है बीजेपी समेत बाकी संगठन, बीजेपी राजनीतिक संगठन है, तो जाहिर सी बात है उनके काम को इम्प्लीमेंट किया है, मोदी सरकार की काम को की तारीफ की है मोहन भागवत ने और एक मैसेज दिया है कि हम आपके साथ हैं। तो आगे अभी जो चुनावी तैयारियां विपक्षी अलायंस की चल रही है, संघ भी समझता है कि चूंकि विपक्ष अगर 1-to-1 कैंडिडेट उतारता है, जातीय जनगणना के मुद्दे पे जाता है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात पे जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल हो सकता है। इसलिए हिंदुत्व, राम मंदिर की बात करना और जहां पे भी जो भी फेल्योर रहा है, एक तरह से मणिपुर को आप फेल्योर कह सकते हैं केंद्र सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ओवरऑल गृह मंत्रालय के तौर पे जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है, उसमें वो उसको समय से कंटेन करने में मोदी सरकार विफल रही है। लेकिन उसमें भी एक एंगल दिया है संघ ने कि बाहर के लोग डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और जो ये आरोप है, जो केंद्र पे आरोप लग रहा है, उसको हल्का करने का प्रयास संघ प्रमुख की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्योंकि आप जब बोल रहे हैं ना कुमार गौरव, तो मुझे ऑर्गेनाइजर का वो लेख याद आ रहा है जिसमें मोदी के ही करिश्माई नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए गए थे और आज अब मंच से जब भाषण दिया तो उसमें मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की तारीफ करना, अपना समर्थन सरकार के लिए देना, ये जो चेंज है इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? क्या ये भी चुनावों का असर ही कहा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है संघ कभी कभी बीजेपी को आईना दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कर्नाटक में जो बड़ी हार हुई थी, आप उसे छोटी हार नहीं कर सकते, बड़ी हार, क्योंकि दक्षिण का गेटवे बीजेपी के लिए कर्नाटक था और वहाँ बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में पहले सरकार बनी थी और कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, बीजेपी का मतलब बीएस येदियुरप्पा होता था और उनको जिस तरह से किनारे किया गया उससे संघ नाराज था। हालांकि तमाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पे बीएस येदियुरप्पा दिखते थे, लेकिन जो विपक्ष ने जो नीतियां वहां अपनाई थी, 40% कमीशन और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा अपनाया था, जो उठाया था, वो जमीन तक गया और इससे संघ नाराज था। चूंकि बीजेपी ने वहां जमीनी स्तर पर जो करना चाहिए था वो करने में नाकामयाब रही। उनकी उसी ऑर्गेनाइजर के लेख में यह भी लिखा था कि सिर्फ मोदी के चेहरे से काम नहीं चलेगा, आप जो करते हो उसको जमीन तक पहुंचाओ, जमीन पे कितना इंप्लीमेंट हुआ उसको देखो। और उसी का एक परिणाम है, उस रिजल्ट का ये परिणाम है कि उसके बाद बीजेपी में जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा तो है ही, वो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो मोदी का चेहरा होगा, लेकिन कमल के चेहरे पे जाओ और केंद्र ने जमीन पर जो काम किया है उसके लिए 9 साल
में जो काम किया है उसके लिए सरकारी रथ यात्रा निकाली जा रही है। चलिए, तो आज इस मंच से एक मंच से कई निशाने यहाँ पर साधे हैं मोहन भागवत ने, और उसका आगे कितना सियासत पर असर दिखेगा वो तस्वीरें देखना बिल्कुल बाकी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।